हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। क्या हाल चाल है? बोर्ड्स की तैयारी कैसे चल रही है? सर बोर्ड्स 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 यही चल रहा है दिमाग में, कैसे करूं? तो मैंने मैथ्स के सारे वन शॉट्स कवर कर लिए हैं। अगर आपको नहीं पता हो तो बता दूं, पूरी प्लेलिस्ट है यूट्यूब पर, बिल्कुल फ्री है। ओके, आप सारे चैप्टर्स देख सकते हो 2-2.5 घंटे में। डिटेल में लिए हैं, बेसिक से लिए हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता हो तब भी आप इससे पढ़ सकते हो। लॉजिक 2.5 घंटे का है, डिफरेंशिएशन 3 घंटे से ज्यादा का है। ओके, मैट्रिसेस 2.5 घंटे का है, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव 4 घंटे के अराउंड है, ट्रिग्नोमेट्री, फिर उसके बाद इंडिफिनाइट 4-4 घंटे के वन शॉट लेक्चर्स है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, डेफिनाइट, एप्लीकेशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वेक्टर्स, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, हर चैप्टर मैंने कवर किया है। लाइन एंड प्लेन का पार्ट 1 मैं कर चुका हूं और मैं जानबूझ के इसको 2 पार्ट में रखता हूं क्योंकि बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने यहां पर लाइन के बारे में बात करी है और आज पार्ट 2 हम कवर करेंगे। ठीक है, तो सारे चैप्टर्स इस वन शॉट सीरीज में बिल्कुल फ्री है आपके लिए। और अगर आप इसके नोट्स चाहते हो कि सर ये नोट्स भी दे दो हमें, तो आपको फॉलो करनी होगी सिंपल 3 स्टेप्स। वो ये है, अरे भाई एक और बार रुको, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आपको फॉलो करनी होगी 3 सिंपल स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट लेना है। नंबर 2, डाउनलोड करना है गणित अंक ऐप और साइन अप करना है। नंबर 3, जिस मेल आईडी से आपने लॉगिन किया वो और स्क्रीनशॉट हमें शेयर करना है इस व्हाट्सएप नंबर पर। आपका स्क्रीनशॉट मिला और हम आपको ऐड कर देंगे हमारे बाय बैच आप कोर्स में। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 ऑफ लाइन एंड प्लेन। हम लोग ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हैं। आराम से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, मिलकर पढ़ेंगे और स्कोर भी दमदार करेंगे, धुरंधर करेंगे। ठीक है, चलो। हमने इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ ली है सर, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट वगैरह पढ़ लिया है सर, डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस पढ़ लिया है सर। अब बच्चे ये सारी चीजें, प्लेन के बारे में बातें हमारी अभी बची है। तो टाइप 4 से शुरू करने वाले हैं। आर यू ऑल रेडी? बिल्कुल। हाउस द जोश? हाय सर, बहुत अच्छे। कैसे चल रही है बाय द वे आपकी बोर्ड्स की तैयारी? कमेंट करके जरूर बताना कि सर मैं कर लिया हूं, आपके वन शॉट्स देख लिए हैं, या मेरी पढ़ाई हो चुकी है, या मेरी पढ़ाई कुछ भी नहीं हुई है। जैसा भी हो स्टेज, बिल्कुल कमेंट करके बताना, आई वुड लाइक टू नो। ठीक, तो प्लेन के बारे में बात हो रही है। प्लेन क्या होता है सर? प्लेन वो वाला जुफ एरोप्लेन? प्लेन मतलब एक सरफेस होता है। हमारा हाथ एक प्लेन है, आप जिस बुक पर लिख रहे हो वो भी एक सरफेस, एक प्लेन है। आपके सामने की दीवार भी एक प्लेन है, तो जिस पे भी आप बहुत सारी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। इनफैक्ट ये बोर्ड जो है ये भी एक प्लेन है। तो इनकी इक्वेशन निकालनी है मुझे। अरे यार ये क्या बोल दिया सर? आपके बुक का जो पेज है ऊपर का वो प्लेन है, उसका इक्वेशन निकालना है मुझे। बताओ भाई बताओ, तो कैसे निकालूंगा? तो हर प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए आई नीड 2 थिंग्स। एक चाहिए होगा मुझे पॉइंट ऑन द प्लेन, हमेशा ध्यान रखना, पॉइंट ऑन द प्लेन चाहिए होगा। एंड सेकेंड जो मुझे चाहिए होगा वो है डायरेक्शंस। अब पॉइंट, बात ये है कि डायरेक्शंस प्लेन के क्या होंगे। अब ये प्लेन की बात करोगे यार, ये इस डायरेक्शन में है क्या, 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 हम नहीं बता पा रहे ना। तो इस प्लेन के ऊपर तो आप बहुत सारे डायरेक्शंस बता सकते हो, लेकिन नॉर्मल टू द प्लेन एक ही होने वाला है। आप देखो ये प्लेन है, इसके लिए नॉर्मल यही डायरेक्शन होगा। प्लेन थोड़ा भी टिल्ट हो गया तो नॉर्मल भी टिल्ट हो जाएगा, तो नॉर्मल विल बी यूनिक। तो प्लेन के खुद के डायरेक्शंस नहीं होते, प्लेन किसकी हेल्प लेता है? नॉर्मल के। आप खुद ही देखो ना, ये देखो, अगर कोई नॉर्मल ये है तो प्लेन यही होगा ना। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये तो बहुत सारे प्लेन हो सकते हैं, लेकिन इससे इस पॉइंट से जाने वाला ये एक ही प्लेन होगा। यू विल गेट यूनिक प्लेन अगर आप एक पॉइंट जहां से वो पास हो रहा है और नॉर्मल आपको पता हो। तो खुद के डायरेक्शन नहीं होते हैं, डायरेक्शंस ऑफ नॉर्मल, DRS लिखता हूं मैं, डायरेक्शंस लिख देता हूं। चलो, तो वी नीड 2 थिंग्स, पॉइंट एंड डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन खुद का नहीं, डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। ठीक है बेटा, तो जब ये 2 चीजें मिलेगी तभी हम इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल पाएंगे, और वही मेरा पहला पार्ट है। ज्यादा सवाल भी मेरे इसी पार्ट पर आते हैं। तो आप हमेशा ये ध्यान रखना कि प्लेन की इक्वेशन निकालना मतलब कि पॉइंट पता होना चाहिए और नॉर्मल पता होना चाहिए। हाँ, यस सर, बहुत अच्छे, मजा आ गया। चलो, तो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट फाइंडिंग नॉर्मल, मतलब ये सारा इंफॉर्मेशन एंड देन इक्वेशन ऑफ प्लेन। देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्लेन या डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ प्लेन। पहली है नॉर्मल पॉइंट फॉर्म। नॉर्मल पॉइंट फॉर्म का क्या मतलब हुआ कि मुझे 2 बातें दी हुई है। मुझे दिया हुआ है नॉर्मल टू द प्लेन, ये प्लेन है जिसकी इक्वेशन निकालनी है। आई एम गिवन विथ नॉर्मल हियर, आई एम गिवन विथ अ पॉइंट ओवर हियर। मुझे नॉर्मल भी दिया है, मुझे पॉइंट भी दिया है, और अब बोला गया है पता करो इक्वेशन, राइट? सो नाउ इक्वेशन निकालने का मतलब क्या होता है? आई एम गोइंग टू टेक अ जनरल पॉइंट R ऑन द प्लेन।
आर भी है जनरल पॉइंट, ठीक है, आर क्या एक जनरल पॉइंट है। तो कैन यू ऑल अंडरस्टैंड फ्रॉम फिगर ए आर इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल वेक्टर। ये जो ए आर बनेगा ना यहाँ पे, ये ए आर वेक्टर जो बन रहा है ये हमेशा ए आर प्लेन के ऊपर है, इसके ऊपर है ए आर और नॉर्मल परपेंडिकुलर है, राइट। तो ए आर इज परपेंडिकुलर, और अगर ए आर परपेंडिकुलर तो कहना है से ए आर डॉट एन इज इक्वल टू 0। क्या मैं इसको कह सकता हूं आर बार माइनस ए बार, है ना, ए आर का मतलब ये होता है डॉट एन इक्वल टू 0, राइट। तो इसको मुझे याद रखना है, आर बार माइनस ए बार डॉट एन इक्वल टू 0, है ना। ये मेरा बहुत काम का है, काफी काम का इक्वेशन, आगे के फॉर्म्स में भी यूज होगा। और इसी को सिंप्लीफाई कर दूं तो मैं ऐसा कर सकता हूं आर डॉट एन माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0। तो ये बन गया मेरा आर डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन। दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल पॉइंट फॉर्म, है ना, वेक्टर इक्वेशन। ये वेक्टर के फॉर्म में है तो इसे क्या कहा जाता है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्या कहा जाता है बच्चा इसको, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो पहला मैंने निकाला विच इज वेक्टर इक्वेशन। समझ गए आप? ओके, तो आप कैसे याद रखिए, आर डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन, आर डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन, एन बार दिया हुआ होगा, ए पॉइंट दिया हुआ होगा, हमें बस सॉल्व करना होगा, ठीक है। ओके पक्का समझ रहे हो? अच्छा, इसे को कार्टेशियन फॉर्म में लेना हो मुझको, हाँ थोड़ा सा फास्ट ही रखता हूं मैं थ्योरी को, लेकिन आप समझ सकोगे। कार्टेशियन फॉर्म मतलब मुझे पॉइंट जो है वो x1 y1 z1 दिया हुआ है। जो नॉर्मल वेक्टर है ना उसके कंपोनेंट्स मेरे a b c है, ठीक है, a b c है। तो अगर ऐसा है कि नॉर्मल के डायरेक्शंस यानी नॉर्मल वेक्टर जो है वो ai प्लस bj प्लस c के है, ओके, और ऐसा कुछ हो रहा है, तो मैं इसको सॉल्व करूं अगर, आर मतलब कि जनरल पॉइंट हो जाता है एक्स वाई जेड वगैरह वगैरह, तो इक्वेशन विल बी, इक्वेशन आप ध्यान रखोगे तो इक्वेशन क्या आ जाता है, ए टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी टाइम्स वाई माइनस वाई वन प्लस सी टाइम्स जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0। दिस इज कार्टेशियन इक्वेशन व्हेन अ पॉइंट x1 y1 z1 इज गिवन और a b c जो है वो डायरेक्शंस है। इक्वेशन निकालने का मतलब समझते हो ना, मुझे एक्स वाई जेड में रिलेशन निकालना है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के रिलेशंस निकालना है, जनरल पॉइंट के बारे में बात करनी होती है, राइट। ये होता है इक्वेशन का मतलब। तो ये हमारी इक्वेशन होगी। तो नॉर्मल पॉइंट फॉर्म, प्लीज रिमेंबर दिस टू थिंग्स। अगर आपको वेक्टर इक्वेशन बोला है तो आर डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन, ए मतलब पॉइंट, एन मतलब नॉर्मल वेक्टर, और इसी को सॉल्व कर दिया ना मैंने अगर, तो ये बन जाता है। इसी को देखो ना यार, ये x माइनस एक्स वन, एक्स इसका पॉइंट है, x1 इसका पॉइंट है ना, y माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, और इसके एबीसी। तो इफ यू कैन अंडरस्टैंड तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज आप रट लो, लर्न कर लो, चलेगा, लिख लो लेकिन, ठीक है, ओके। तो ये नॉर्मल पॉइंट फॉर्म है। नेक्स्ट, पॉइंट एंड पैरेलल वेक्टर्स आर गिवन। चलो ये प्लेन है, मुझे इस बार क्या दिया हुआ है, देखो ये प्लेन है, मुझे एक पॉइंट दिया हुआ है ए जो कि ए बार होगा, और पैरेलल वेक्टर दिया है, ये वेक्टर बी दिया हुआ है, ये वेक्टर सी दिया हुआ है। नॉर्मल नहीं दिया, दो पैरेलल वेक्टर दिए हुए हैं। हाउ कैन आई फाइंड इक्वेशन नाउ? हमें पैरेलल वेक्टर दिए हुए हैं तो मैं नॉर्मल, मेरे पास पॉइंट तो है सर, है ना, देखो पॉइंट दिया हुआ है, तो ये बात बढ़िया हो गई मेरी, पॉइंट ए बार इज गिवन, ठीक है। नॉर्मल कैसे निकलेगा? कैन यू ऑल अंडरस्टैंड? हमारा प्लेन इस वाले वेक्टर से पैरेलल है तो नॉर्मल कैसा होगा? परपेंडिकुलर। अगर प्लेन पैरेलल है तो नॉर्मल परपेंडिकुलर है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर प्लेन पैरेलल है दोनों वेक्टर्स से, बी और सी से, तो नॉर्मल क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा बी एंड सी दोनों से, हाँ या ना? नॉर्मल दोनों से परपेंडिकुलर होगा। सर समझ नहीं आया ये। अरे अरे अरे, ये देखो प्लेन है, दोनों से पैरेलल है तो हमारा नॉर्मल क्या होगा? दोनों से परपेंडिकुलर, बी से भी और सी से भी, राइट। और अगर दोनों से परपेंडिकुलर तो कहना से इट विल बी अलोंग बी क्रॉस सी। नॉर्मल विल बी अलोंग, है ना, नॉर्मल विल बी अलोंग, आई कैन से नॉर्मल विल बी बी क्रॉस सी कह सकता हूं, या अलोंग बी क्रॉस सी कह सकता हूं मैं। सो दस नॉर्मल भी निकल गया है। थोड़ा आराम आराम से सर, थोड़ा प्यार से सर। यार एक काम करो, अपने आगे जो बुक है उस पर 2 लाइंस ड्रॉ करो तो, और अपना पेन ऊपर खड़ा कर दो उसके ऊपर। तो क्या आप कह पा रहे हो कि आपका पेन जो है वो नॉर्मल है और इन दोनों से परपेंडिकुलर है? दोनों वेक्टर्स जो आपने अभी ड्रॉ करी है उन दोनों से परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल मिल गया ना, दोनों से परपेंडिकुलर क्रॉस प्रोडक्ट सर। सो नाउ इक्वेशन विल बी, सो इक्वेशन आपने कहा था प्लेन का, अगर वेक्टर इक्वेशन कर रहा हूं मैं, वेक्टर इक्वेशन विल बी, आपने कहा था आर बार माइनस ए बार डॉट एन इक्वल टू 0, तो एन की जगह लिख देते हैं आर बार माइनस ए बार डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू 0। ऐसे हो जाएगा आपका इक्वेशन वेक्टर फॉर्म। समझे क्या? समझ रहे हो क्या? पक्का? और अगर आप थोड़ा वेक्टर्स पढ़ के आए हो तो एक डॉट एक क्रॉस, तो कहना है राइट इट एज, आगे बढ़ दूं मैं,
आर बार माइनस ए बार बी बार सी बार का बॉक्स प्रोडक्ट इक्वल टू 0। इसको मैं डिटरमिनेंट में भी लिख सकता हूं सर, एक डॉट एक क्रॉस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। पहला क्या होगा, आर का मतलब क्या, आर इज जनरल पॉइंट, राइट, आर जनरल पॉइंट है एक्स वाई जेड। ए क्या है, x1 y1 z1, तो पहला रो क्या हुआ, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। ठीक है, अगर आप फॉर्मूला निकालना चाह रहे हो तो b के कंपोनेंट जो भी होंगे a1 b1 c1 और c के कंपोनेंट जो भी होंगे a2 b2 c2, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हो गई मेरी कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है, तो इसे मैं कहता हूं कार्टेशियन। कार्टेशियन का मतलब एक्स वाई जेड में जब मैं लिखता हूं और अगर आर बार में रखा तो वो बन जाता है वेक्टर इक्वेशन। ठीक है, तो आप धीरे धीरे ना याद मत करो सारी चीजें, अगर याद करनी है तो ये इक्वेशन याद कर लो। ठीक है सर इतना नहीं समझ में आता मुझे, मैं तो कह रहा हूं ना आपको सिंपल ही रखो ना, आप आर बार माइनस ए बार डॉट एन इक्वल टू 0 यही याद रखो, बस नॉर्मल निकालना है अलग अलग तरीके से, जो भी दिया होगा नॉर्मल निकालना है अलग अलग तरीके से, दैट्स इट। ओके, हाँ धीरे धीरे आप समझना। तो सेकंड हमारा इक्वेशन मिला है सर। थर्ड, अलग अलग इंफॉर्मेशन दी है, बस हमें चेक करते हुए चलना है। थर्ड कहने से यार, थर्ड के लिए भी 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो ये ए पॉइंट दिया है, ये बी पॉइंट दिया है, ये सी पॉइंट दिया है, तो क्या मैं कह सकता हूं ए बी और ए सी इन दोनों से परपेंडिकुलर होगा हमारा एन, राइट। 3 पॉइंट्स आर गिवन, ए राइट बी सी आर पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स फॉर्म का मतलब यही बना, आर पॉइंट्स ऑन द प्लेन। अगर ये 3 पॉइंट्स है तो कहना है से ए बी एंड ए सी आर वेक्टर्स ऑन द प्लेन। और अगर ये दोनों प्लेन पर है तो नॉर्मल क्या होगा, दोनों से परपेंडिकुलर, तो नॉर्मल विल बी परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ए सी बोथ। तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, ए बी क्रॉस ए सी हो जाएगा, राइट। सो देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन, अब तो आप समझ में आने लग गया होगा, थोड़ा समझा रहा हूं मैं आपको, अच्छा लगेगा आपको, समझ रहे हो तो। डॉट एन इक्वल टू 0 हमेशा ये यूज कर रहे हैं सर, तो आर बार माइनस ए बार डॉट ना ए बी क्रॉस ए सी इज इक्वल टू 0, राइट। इसको भी आप ए आर लिख सकते हो और आपका बॉक्स प्रोडक्ट बन जाता है फिर। तो ये क्या बन गया सर, तो आई कैन से ए आर ए बी एंड ए सी इज इक्वल टू 0, है ना। ये आर बार माइनस ए बार मतलब ए आर ही हुआ ना, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, इसको आसान करें तो एक डॉट एक क्रॉस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सर। अब ए बी सी क्या है ना, आप चाहो तो यहाँ पे आर लेके वगैरह, ए बी सी वगैरह क्या सब समझ में आ गया। ए का मतलब पहला पॉइंट ले लेते हैं x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट ले लेते हैं x2 y2 z2, तीसरा पॉइंट जो है इसके ऊपर वो है x3 y3 z3, और हमारा r जो है वो जनरलाइज पॉइंट है x y z। चलो पहला रो क्या होगा, a और r से बना हुआ, तो क्या बन रहा है x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, ये पहला रो बन गया। ए बी से बन रहा है तो क्या बना x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। समझ में आ रही है ना बात, ए बी x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ए सी x3 माइनस x1 ओके y3 माइनस y1 एंड z3 माइनस z1 इज इक्वल टू 0। तो 3 पॉइंट फॉर्म अगर आपको देखा हो तो ये सबसे बढ़िया, ये वेक्टर इक्वेशन निकला यहां से और ये कार्टेशियन इक्वेशन मिला हमको। ठीक है, तो 3 पॉइंट फॉर्म बोला तो आपको सीधा सीधा है ना, ये आप डिटर्मिनेंट यूज कर लो। यहाँ पे x1 x2 y1 y2 z1 z2 x3 y3 z3 सब दिया हुआ होगा, xyz में इक्वेशन बड़े आराम से मिल जाएगी मुझको। आर यू ऑल गेटिंग, भाई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना, और अगर हो भी रहा है तो क्वेश्चंस करेंगे तो क्लैरिटी बनेगी ना। अरे यार थोड़ा पेशेंस रखेंगे ना, आखिर में जब सवाल लूंगा तब मजेदार अच्छे तरीके से हो जाएगा सर। नेक्स्ट नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में क्या दिया होता है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। नॉर्मल फॉर्म का मतलब है यहां से ना ओरिजिन से डिस्टेंस दिया होगा मुझे, तो ये एक्स वाई जेड है, ये हमारा प्लेन है, तो इसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है वो बताया होगा, तो डिस्टेंस इज दिस, एंड नॉर्मल का यूनिट वेक्टर दिया होगा। सो हमें 2 चीजें दी होती है, ठीक है, आपको इक्वेशन डायरेक्टली देखना है। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर इज गिवन, यूनिट नॉर्मल वेक्टर इज गिवन, यूनिट वेक्टर दिया है एन कैप, ठीक है, जिसको मैं अगर लिखूं तो एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, एल एम एन याद आ रहा है आपको, ये एल एम एन है ना, डायरेक्शन कोसाइंस की टर्म्स में लिखते हैं, तो एन कैप दिया है। सेकेंड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दिया है, सो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन बेसिकली बुक में तो सबसे पहले यही दिया होता है, लेकिन मैं इसको आखिरी में लिखता हूं ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। सो इक्वेशन क्या होता है, तो इस केस में वेक्टर इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, ओके, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इज r डॉट एन कैप इज इक्वल टू p, p इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। आप सीधा याद रख लेना इसको, सिंपल सा है, r डॉट एन कैप इज इक्वल टू p। अब सॉल्व नहीं कर रहा मैं, करना तो हम कर सकते हैं,
और अगर मैं इसको सॉल्व करूं इसको, तो ये हो जाता है lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू p। ये बन गया अपना कार्टेशियन इक्वेशन। ओके, कैसे सर? देखो ना यार, ये lmn है और ये xyz है, तो उनका आप डॉट प्रोडक्ट करें तो a1 a2 b1 b2 c1 c2, तो lx my nz इक्वल टू p। p डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये याद रखना आप। ठीक है, ओके, मजा आ गया। तो ये हमारा फोर्थ इक्वेशन होगा। तो 4 इक्वेशंस है जो हमें मोटा मोटी याद रखनी है। समराइज करें एक बार, रिवाइज करें एक बार, है ना, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, याद रहेगा हमको। सबसे पहले नॉर्मल दिया है, पॉइंट दिया है, नॉर्मल पॉइंट फॉर्म है ना, नॉर्मल पॉइंट फॉर्म। तो वेक्टर इक्वेशन क्या हुआ इसका? तो मैं कहता हूं आर बार माइनस ए बार डॉट एन इक्वल टू 0, या फिर आप कह सकते हो आर डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन। मेरे ख्याल से ये आसान लग रहा होगा आपको, जो ठीक लग रहा है। और इसी का अगर हम कार्टेशियन इक्वेशन निकाले, बस ये जो लिख रहा हूं ना मैं, ये याद रखना है मुझको। हाँ, कार्टेशियन इक्वेशन लिख रहा हूं मैं ना, ये वेक्टर इक्वेशन हो गया और ये कार्टेशियन इक्वेशन, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा होता है। और आप किसी भी एक फॉर्म में लिख के दूसरे फॉर्म में जा सकते हो, वो कैसे वो बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, और ये क्या है सर? तो a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, याद रहेगा। दिस इज नॉर्मल पॉइंट फॉर्म। आराम से लिखो, जितना लिखोगे उतना याद रहेगा। सिर्फ और सिर्फ देखना नहीं है ना, क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तब और याद रहेगा। सेकंड, पॉइंट एंड 2 पैरेलल वेक्टर, पॉइंट एंड पैरेलल वेक्टर्स दिए हुए हैं ना। ओके, तो 2 पैरेलल वेक्टर्स ये दिया हुआ है सर हमको। सो अगर ये बात है तो ये क्या होगा? आर बार माइनस ए बार डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू 0। और यहां पे आप डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आ गए थे, राइट? यहाँ पे आप डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आ गए थे। तो पहला क्या था? x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, बी के कंपोनेंट्स, सी के कंपोनेंट्स, ऐसा हो गया था ये वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन। देन थर्ड, 3 पॉइंट फॉर्म, 3 पॉइंट फॉर्म है ना। 3 पॉइंट्स फॉर्म जो था वो कैसा था? तो अगेन आर बार माइनस ए बार डॉट, यहाँ पे ए बी क्रॉस ए सी हो गया था, और यहाँ पे 3 वाला डिटर्मिनेंट आ गया था। ठीक है ना, 3 वाला डिटरमिनेंट। तो x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, x2 माइनस एक्स वन, y2 माइनस वाई वन, z2 माइनस जेड वन, x3 माइनस एक्स वन, y3 माइनस वाई वन एंड z3 माइनस जेड वन। ठीक है, ये था सर। एंड फोर्थ जो मैंने देखा था अभी लास्ट में, नॉर्मल, ओके, नॉर्मल फॉर्म कहते हैं इसको। तो आपका ये r डॉट एन कैप इज इक्वल टू p हुआ है। ठीक, ओके, तो दिस आर द 4 इक्वेशंस। ये आपको ध्यान रखना है, अच्छे से रखना है। ये सारी इक्वेशन जब मैं सॉल्व करता हूँ ना, सारी की सारी एक्स वाई जेड में आती है। सारा आंसर a दिया हुआ रहेगा 5, x1 दिया रहेगा 4, b दिया रहेगा 4, y1 दिया होगा 5, c दिया होगा 2, z1 दिया होगा -3, कुछ भी हो सकता है। तो जो सॉल्व करके आती है ना इक्वेशन, एक्स वाई जेड में आती है। तो जनरल इक्वेशन पता है क्या है इस प्लेन का? हमेशा जो इक्वेशन दिखती है ना वो ऐसे दिखेगी, एक्स वाई जेड में लीनियर दिखेंगे। ax plus by plus cz plus d equal to 0. This is called as general equation of a plane. मतलब कभी कभी मैं कहूँ 2x plus 5y minus 7z plus 9 equal to 0, तो ये एक प्लेन हुआ, क्योंकि x y z में ये लीनियर इक्वेशन है, ये हमेशा प्लेन दिखाएगा। और यह खास बात पता है, ये जो कोएफिशिएंट ऑफ x y z है ना, क्या है? 2, 5, -7, these are directions, ABC है वो, ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। क्या है ये? नॉर्मल के डायरेक्शन है। मतलब यहां पे भी ए बी सी आर डायरेक्शंस ऑफ नॉर्मल। ठीक है, बहुत काम है। और डी कैसे आएगा? तो डी पॉइंट से आएगा। तो ये आप इक्वेशन याद रखो, ओके। और ये जो कोएफिशिएंट्स है क्या दिखा रहे हैं, ये समझ में आ रहा है आपको? तो कोएफिशिएंट्स क्या दिखा रहे हैं सर? सो कोएफिशिएंट्स दिखा रहे हैं डायरेक्शंस ऑफ नॉर्मल। आसान, याद रहेगा पक्के से, 100% याद रहेगा सर। याद रखना ही पड़ेगा बच्चों, है ना। सिंपल बातें हैं लेकिन बहुत जरूरी बातें हैं। तो 5th इक्वेशन मुझे मिली है, जनरल इक्वेशन, कि कोई भी नॉर्मल, कोई भी प्लेन का क्वेश्चन हो मैं इससे भी शुरुआत कर सकता हूं, आराम से आंसर आ सकता है। अगर पहले के मुझे फॉर्म्स याद नहीं हो तो ये फॉर्म हमेशा वर्क करता है। ठीक है, फैमिली ऑफ प्लेन्स, ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, ये कॉन्सेप्ट बढ़िया वाला है। हम सारे कॉन्सेप्ट एक साथ लेते फिर क्वेश्चन सॉल्व करें ना तो मजा ही अलग आता है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है हमारा, है ना। तो यस, तो भाई क्या बोल रहा है ये? फैमिली ऑफ प्लेन्स। थोड़ा आराम से देखेंगे। फैमिली, आपकी भी फैमिली है भाई, तो कुछ शेयर करते हो ना। जैसे कि यार अगर पाटिल है तो पाटिल सरनेम आया ना सबके पास, कुछ तो शेयर करते हो ना आप। हाँ यस, अगर लेटेस्ट से कोई देशमुख है तो देशमुख सरनेम आया है ना सबके पास, राइट। तो ऐसी बात है, तो सबके पास कुछ तो कॉमन आता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी 2
प्लेन्स अगर दिए, ये प्लेन 1 है, दिस इज प्लेन 1, एंड अज्यूम करो यहां पे ये प्लेन 2 है, ठीक है। तो दोनों फैमिली क्या शेयर कर रही है, ये लाइन शेयर कर रही है, दिस इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। ये जो लाइन शेयर कर रही है ना, इसे क्या कहा जाता है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कहा जाता है। आपको विजुलाइज करना है, करना चाहते हो विजुलाइज? चलो, आपके सामने कोई दीवार है, आपके ऊपर छत है, वो कहीं मिल रहे हैं ना, तो जो मिल रहा है वो क्या हुआ, हमारा लाइन ऑफ इंटरसेक्शन हुआ है। हुआ विजुलाइज पक्के से? सामने दीवार, ऊपर छत, जहां वो मिल रही है, वो एक लाइन दिख रही है आपको, तो वो लाइन जो है वो क्या है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। उस लाइन से जितने भी प्लेन जाएंगे ना, जितने भी प्लेन, वो हमारे फैमिली का पार्ट होंगे। जितने भी प्लेन जाएंगे इस लाइन से, जितने भी प्लेन, ये हो गया हमारा फैमिली का पार्ट। वैसे और भी आ सकते हैं सर, यस है ना, और भी आ सकते हैं, ये भी हमारा हो गया फैमिली का पार्ट। दीज आर ऑल प्लेन्स विच आर पार्ट ऑफ फैमिली ऑफ दिस प्लेन्स, राइट। तो ये जो भी ग्रीन वाला, व्हाइट वाला, ये जो भी प्लेन्स आए ना, दे आर पार्ट ऑफ द फैमिली। P1 P2 ने जो बनाई फैमिली है ना, वहां का पार्ट है। अंडरस्टूड? तो ये जो ग्रीन वाला मतलब P3 है, या व्हाइट वाला जो P4 प्लेन है, इनकी इक्वेशन ऐसे बहुत सारे निकल सकते हैं, बहुत सारे। आपने भी देखा ना, ऊपर छत, सामने ये तो लाइन आई थी, लाइन से आप बहुत सारे प्लेन्स डाल सकते हैं, ऐसे बुक्स रख सकते हो, ऐसे 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 जमा के काफी सारे बन जाते हैं, राइट। तो इन सारे प्लेन्स का इक्वेशन कैसे आएगा, है ना, तो इन सारे प्लेन्स का इक्वेशन, तो दे आर फैमिली, तो दे हैव अ कॉमन थिंग हियर, राइट। तो आई एम जस्ट राइटिंग आउट नाउ। अब देखना आराम से आप, लेट अस से प्लेन P1 का इक्वेशन है A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 इक्वल टू 0, हमेशा इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखेंगे। प्लेन P2 का इक्वेशन है A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 इक्वल टू 0, ठीक है। सो देन इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ प्लेन्स, मतलब कोई भी प्लेन हो इस फैमिली का, उनकी इक्वेशन क्या होगी? कोई भी प्लेन हो, इज गिवन बाय P1 प्लस लैम्बडा P2। लैम्बडा क्या है? तो लैम्बडा इज एनी रियल नंबर। लैम्बडा कैन बी 1, 2, -1, -half, 3/2, 4/2, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो लैम्बडा कैन बी एनी रियल वैल्यू, राइट। और अलग अलग लैम्बडा के लिए मुझे अलग अलग मिलेगा। P3 के लिए हो सकता है लैम्बडा 1 मिला हो, P4 के लिए हो सकता है लैम्बडा -1 मिला हो, P5 कोई नया प्लेनर है उसके लिए लैम्बडा हो सकता है हाफ मिला हो, किसी और के लिए हो सकता है -half। तो अलग अलग लैम्बडा के लिए अलग अलग प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। यानी कि समझ रहे हो, ये है हमारा फैमिली ऑफ प्लेन्स का इक्वेशन। तो P1 की जगह क्या लिखेंगे आप? A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1, ये पहला प्लेन हो गया सर, प्लस लैम्बडा टाइम्स A2x प्लस B2y C2z प्लस D2 इक्वल टू 0। अब आप कहोगे सर लैम्बडा कैसे निकालेंगे? सो टू गेट लैम्बडा वी नीड वन मोर कंडीशन, दिया होगा है ना, वी नीड वन मोर कंडीशन, दिया होगा कि यार ये फैमिली से है और ये 1 1 1 से पास होता है, तो 1 1 1 हम इसमें सेटिस्फाई कराएंगे और उनको बाकी चीजें दी हुई है, सब पता है, सिर्फ लैम्बडा ये अननोन रह जाता है, ठीक है। समझ आ रहा है बच्चों? अलग अलग वैल्यू ऑफ लैम्बडा के लिए अलग अलग प्लेन मिलेगा यहां से सॉल्व करके हमें। तो ये जब भी हमें मिलेगा ना कि फाइंड प्लेन थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, आपको जब भी ऐसा मिलेगा कि प्लेन इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, तो ऐसा आ जाएगा। नोट कर लेना कैसे दिखेगा सर आपको सवाल कैसे दिखेगा, ये नोट कर लेते हैं, राइट। तो हाउ आर वी गोइंग टू सी क्वेश्चन हियर, तो ये नोट कर लेते हैं, राइट। जब भी आपको बोले फाइंड प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स, तो आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स। तो आप समझ जाना कि कॉन्सेप्ट कौन सा है, फैमिली ऑफ प्लेन्स है, ठीक है, सिंपल, ओके। और वो कैसे आएगा? P1 प्लस लैम्बडा P2। P1 लिखते वक्त हमेशा इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में। समझी थेरी? बढ़िया समझ गई? तो सारी बातें समझ में आ गई, क्योंकि इक्वेशंस को लेके जितना मुझे बताना था ना, आई एम डन। बहुत थेरी बता दिया सर आपने, अब सवाल करने में उतना ही मजा आता है, राइट। तो जस्ट रिकैप, ये 4 फॉर्म्स मुझे याद है और नहीं भी है, बार बार लिखूंगा, जिस सवाल में पूछा गया है, जहां पूछा गया मैं बार बार नोट करूंगा ताकि मुझे वो याद रहेंगे। तो अब मैं सवाल करता हूं, है ना, इन 4 फॉर्म्स पे आ सकते हैं। वेक्टर इक्वेशन पूछा तो ये यूज कर लो, कार्टेशियन पूछा तो ये यूज कर लो, बाय चांस ये यूज कर लिया तो इधर में कन्वर्ट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है ना, यस, ओके। और फिर जनरल इक्वेशन भी देख ली, और ये फैमिली वाला तो थोड़ा अलग है सर, नोट बना लिया है कब यूज करने वाला हूं, प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स ऐसे बोला जाएगा तब। चलो फिर लेट्स गेट स्टार्टेड बच्चा लोग, ओके।
दो मार्क के लिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे आते हैं कि इक्वेशन ऑफ प्लेन्स निकालो, है ना। थ्योरी भी बहुत है इस पर जो हमने देख ली, अब क्वेश्चंस भी इस पर देखेंगे। तो वुड यू लाइक टू ट्राई? अगर आप चाहो कर सकते हो बिल्कुल। क्या कह रहा है? फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। तो क्या गिवन है? पॉइंट मतलब क्या? ए बार गिवन है ना। हमेशा पॉइंट मतलब मैं ए बार लूंगा। एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, परपेंडिकुलर वेक्टर, हमारा प्लेन थोड़ा सा ड्रॉ कर लो। हमारा प्लेन इस वेक्टर से परपेंडिकुलर है, तो उस वेक्टर का नाम ही नॉर्मल होता है ना, राइट। तो नॉर्मल दिया हुआ है सर 2i + j - 2k। ठीक है, 2 मार्क के लिए मुझे गिवन क्या है वो लिखना चाहिए। पॉइंट को मैं हमेशा ए बार लिखूंगा और परपेंडिकुलर वेक्टर मतलब ही नॉर्मल होता है। ठीक है, सो नाउ यूजिंग वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, पॉइंट नॉर्मल दिया है तो हमें पता है ना क्या करना है। यूजिंग वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो नॉर्मल पॉइंट फॉर्म r.n = a.n। चलो r.n 2i + j - 2k। ओके, यहां क्या है a.n, तो 2i + 3j + 4k डॉट 2i + j - 2k। ठीक है, ऐसा हो गया है। ओके, r.n, n मतलब 2i + j - 2k, a.n, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे सर। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट आता है आपको? i वाला i के साथ होगा सर। सो 2 × 2 4, 3 × 1 + 4 × 2 8, लेकिन -8 हो जाएगा सर। तो ऐसा हो गया है। सो वी आर गेटिंग आवर फाइनल आंसर। समझ रहे हो बेटा? ओके, 4, 7 और -8। तो देयरफॉर मैं यहां लिख देता हूं आखिरी आंसर। सो थस वेक्टर इक्वेशन इज, वेक्टर इक्वेशन आर बार में ही रहता है बेटा। ठीक है, वेक्टर इक्वेशन इज r.2i + j - 2k = -1। ऐसे ही लिखना होगा, इसी तरीके से आपको आंसर देना होगा। एंड वी हैव गॉट 2 मार्क्स, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, है ना। यस, तो ऐसा हमारा आंसर बनता है। तो इस तरह मुझे सॉल्व करना होता है। मजा आ गया? प्लेन वाले पार्ट में मजा आ रहा है, शुरुआत हो गई है बढ़िया। 2 मार्क्स पक्के होने से शुरुआत हो गई हमारी। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। 3 पॉइंट दिए हुए हैं सर, वो डिटरमिनेंट वाला ज्यादा इजी लगता है मुझको। चलेगा, कोई भी चलेगा ना। यस, यूजिंग 3 पॉइंट फॉर्म, वेक्टर इक्वेशन बोला है, हम कर लेंगे यार कन्वर्ट यूजिंग 3 पॉइंट फॉर्म। अगर आपको वेक्टर वाला फॉर्म याद है तो बहुत अच्छा, अदरवाइज मैं ये वाला याद रखता हूं सर। x - x1, y - y1, z - z1, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, x3 - x1, y3 - y1, z3 - z1। आप कहोगे सर मुझे वेक्टर इक्वेशन पूछा है। अरे कोई बात नहीं भाई, हम सॉल्व करते हैं, आखिर में वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं बताता हूं कैसे। पहला पॉइंट आपका x1 y1 z1 है और वो क्या दिया हुआ है? 1 1 2। दूसरा पॉइंट आपका x2 y2 z2 है। ओके, वो क्या दिया है? 0 2 3। और तीसरा पॉइंट आपका x3 y3 z3 है और वो क्या दिया हुआ है? 4 5 6। ठीक है, पुटिंग वैल्यूज नाउ। लेट्स स्टार्ट पुटिंग वैल्यूज नाउ। सो आगे हम कहते हैं पुटिंग वैल्यूज नाउ, है ना। लिखना इस तरह ही बेटा। x जगह पे कुछ लिखेंगे क्या? नहीं, x x ही रहेगा। x - x1 क्या है? 1। y की जगह y1 क्या है? z - z1। ठीक है, यस। x2 - x1 0 - 1, y2 - y1 2 - 1 एंड 3 - 2। ठीक है, देन x3 - x1 4 - 1, 5 - 1, ओके, एंड 6 - 2। चलो आगे क्या? x - 1, y - 1, z - 2। दिस इज -1 1 1। दिस इज 3 4 एंड 4। करेक्ट? यस। एक बार बस थोड़ा सा क्लैरिटी ले लो कि सही करा है कि नहीं, मैंने करके देख लेते हैं। तो ये -1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। करेक्ट है। ये 4 - 1 3, 5 - 1 4 और 6 - 2 4। यस, अब सॉल्व कर लो, दैट्स इट, है ना। ठीक है सर, यस यस यस। अब आगे क्या? देखो भाई, हम सॉल्व करें तो x - 1 इंटू, पहले x - 1 आ गया पूरा पूरा, इंटू 4 - 4 0, माइनस ऑफ y - 1 इंटू, है ना, ये -1 क्या? -4 - 3, सो -4 - 3 प्लस z - 2 इंटू, है ना, z - 2 इंटू -4 - 3,
सो अगेन -4 -3 इक्वल टू 0। सही कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं एक बार चेक। 4 - 4 0, -4 -3 एकदम बराबर है, -4 -3 भी बराबर है। चलो गुड, ये तो हो गया 0। माइनस मैंने तो 7 टाइम्स y -1 -7 टाइम्स z -2 इक्वल टू 0। यू कैन डिवाइड बाय 7 ना सर, तो y -1 माइनस ऑफ z -2 इक्वल टू 0, y -1 माइनस z प्लस 2 इक्वल टू 0, y माइनस z प्लस 1 इक्वल टू 0। ये मेरा इक्वेशन हो गया है। क्या हो गया? ये मेरा इक्वेशन। लेकिन ये कार्टेशियन इक्वेशन है। ये क्या है? कार्टेशियन इक्वेशन है, राइट? अब कार्टेशियन इक्वेशन से वेक्टर इक्वेशन में कैसे जाऊं सर? हाउ वुड आई गो टूवर्ड्स द वेक्टर इक्वेशन, है ना? दैट इज अनदर थिंग नाउ। तो r डॉट एन इक्वल टू a डॉट एन कर सकते हो, या एक छोटा सा ट्रिक बताओ, छोटा सा ट्रिक। y यहां पे देखो, पहले तो y माइनस जेड इक्वल टू -1 कह सकता हूं ना मैं। तो y z को i j, x y z को i j के से रिप्लेस कर दो, तो i तो है नहीं, तो j माइनस k हो जाएगा, r डॉट कर दो, राइट? दैट्स इट, राइट? बस इतना ही करना है। सो वेक्टर इक्वेशन इज चलेगा। एक्स वाई जेड को कैसे करना है, मैं थोड़ा ट्रिक बता रहा हूं आपको। एक्स वाई जेड को आप आई जे के से रिप्लेस कर दो, ये ट्रिक है आपका, ओके? और आर डॉट लगा दो, चलेगा सर बोर्ड में? बिल्कुल चलेगा यार। सो आर डॉट, आई तो है नहीं क्योंकि एक्स है नहीं, तो जे माइनस के इज इक्वल टू -1। ये मेरा आंसर हो गया है, ठीक है? दिस इज आवर आंसर। तो आपने पूरा सॉल्व किया कार्टेशियन में और आपने ऐसा कर दिया। अगर बाई चांस अपने कार्टेशियन में क्या होता और इसमें चाहिए होता तो अगेन वही करना है, आई जे के को एक्स वाई जेड से रिप्लेस कर दो, आर बार हट जाएगा, ठीक है? इस तरह हमें करना होगा, इस तरह हम बात कर पाएंगे। आई होप यू हैव गॉट दिस। मजा आ गया? बहुत बहुत मजा आ गया? हाँ, वेरी गुड। तो ऐसे मुझको ये सॉल्व करके आंसर मिल जाता है। मजा आया सर? बहुत अच्छा लगा सर? सही है या नहीं ये चेक करना है आपको। तो आप देख लो, y माइनस जेड -1 होना चाहिए, -1 होना चाहिए हमेशा। देखो y माइनस जेड y माइनस जेड y माइनस जेड हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहे हैं पॉइंट्स। तो इस तरह मुझे 3 मार्क्स। तो देखो 2025 में 2 क्वेश्चंस ऐसे ही है, ये इक्वेशन निकालने का, ये भी। तो 5 मार्क तो ऐसे ही बन गए इस चैप्टर में, सिर्फ इक्वेशन ऑफ प्लेन से ही आपके क्वेश्चंस आ गए 25 में। हाँ, बहुत अच्छे, वेरी गुड। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी मस्त भी है, सिंपल भी है। नेक्स्ट, फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। वेक्टर इक्वेशन बोला गया है, तो पॉइंट दिया हुआ है, इसको मैं ए बार ले लेता हूं, -i या माइनस, ठीक है ले लो -i प्लस 2j -5k, है ना? वेक्टर इक्वेशन बोला है इसीलिए। एंड पैरेलल टू द वेक्टर्स, सो कहने से प्लेन जो है वो पैरेलल है इन दोनों वेक्टर्स को। सो नॉर्मल क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, मतलब नॉर्मल विल बी बी क्रॉस सी, हाँ या ना? कैसे निकलता है सर नॉर्मल? आई जे के बी के कंपोनेंट्स पता है, फटाफट निकल जाता है सर, 1 1 -1। ये समझ में आई बात मैंने क्या करी अभी तक? वही वो पॉइंट एंड 2 पैरेलल वेक्टर्स वाली जो थ्योरी देखी थी, वही बात हो गई ना। सीधा सीधा भी कर सकता हूं सर मैं, चलेगा। आर बार माइनस ए बार डॉट बी क्रॉस सी, चल जाएगा, बिल्कुल चलेगा, जो आपको ठीक लगे, ठीक है? ओके, मैं तो ये कर रहा हूं सर स्टेप बाय स्टेप, आप चाहो तो वो भी कर सकते हो। क्या बेटर लग रहा है आपको? आपको जो बेटर लग रहा है, ठीक है? सो मैंने तो ये कर लिया कि मैं सर, है ना, इस तरह निकाल रहा हूं कि ये 2 वेक्टर्स पैरेलल है, तो नॉर्मल क्या होगा? दोनों से परपेंडिकुलर। थोड़ा चाहो तो ट्राई कर लो, ड्रॉ कर लो, अच्छा लगेगा आपको ड्रॉ करोगे। ये और ये वेक्टर्स है मेरे पास, और हमारा नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू बोथ, ठीक है? ओके। अब सॉल्विंग दिस तो हमें नॉर्मल मिल जाएगा, तो नॉर्मल विल बी इक्वल टू i इंटू ये 1 -3 -2 हो गया, -4 -3 तो -7 हो गया, प्लस के इंटू 4 + 1 5 हो गया। एक बार चेक वापस हमेशा करना चाहिए, -1 -3 -2 हो गया, माइनस जे के लिए -4 -3 -7 हो गया, और ये 4 और +1, यस सर। सो n बार इज इक्वल टू -2i + 7j + 5k, ठीक है? ऐसा हमारा नॉर्मल वेक्टर हो गया। अब नॉर्मल पता है, पॉइंट पता है, तो यूजिंग नॉर्मल पॉइंट फॉर्म या वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन भी लिख सकते हो। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है भाई? नॉर्मल और पॉइंट पता है, तो r डॉट n इक्वल टू a डॉट n, ठीक है? सो r डॉट n -2i + 7j + 5k इज इक्वल टू a डॉट, a क्या है भाई हमारा पॉइंट? तो -i + 2j - 5k, ओके, डॉट -2i + 7j + 5k, ठीक है? ओके, यहां थोड़ी जगह बना देते हैं, आई राइट इट अगेन, थोड़ी जगह बना देता हूं।
r डॉट n माइनस 2i प्लस 7j प्लस 5k a डॉट n माइनस i प्लस 2j, इस तरह लिखना पड़ेगा भाई। 3 मार्क चाहिए ना मुझे पूरे पूरे, ये सब स्टेप्स दिखानी पड़ेगी, ठीक है, ओके। अब सिर्फ इतना ही पार्ट सॉल्व करना है, दैट्स इट, है ना। तो आप देखो पहला -1 -2 तो 2 हो गया, 2 और 7 प्लस 14 हो गया एंड माइनस 25 हो गया। पहला i वाला i के साथ, ठीक है, i वाला i के साथ तो 2 हो गया, वो 2 और 7 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो वो 14 हो गया और -5 और +5, ठीक है, तो ऐसा हो गया। सो दस द इक्वेशन इज, तो मैं अगले इसमें लिखता हूं, तो देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन इज r डॉट -2i प्लस 7j प्लस 5k इज इक्वल टू, कितना मिला आपको ये 16 माइनस तो -9 ना। दिस इज आवर आंसर, समझे, पक्का, अंडरस्टूड। तो इस तरह ही हमारा आंसर बन रहा है, दैट्स इट, वेरी गुड, वेरी नाइस। सो आपको मतलब मेथड समझ में आ रहा है ना, क्या क्या करना है, कैसे करना है। जितनी इक्वेशन हमने पढ़ी ना सारी यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करनी है अलग अलग तरीके से, सिंपल सिंपल बातें, बहुत मस्त मस्त बातें हैं। नेक्स्ट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन, थोड़ा ड्रॉ कर ले। ओरिजिन है, ओरिजिन, यहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एंड दैट इज m, और m क्या है 1 2 0। सो देन द वेक्टर इक्वेशन इज, तो क्या आप दो बातें समझ रहे हो। सबसे पहला, पॉइंट m इज ऑन द प्लेन, हाँ या ना, राइट, तो वो a बार हो गया ना मेरे लिए, i प्लस 2j प्लस 0 के, हाँ या ना। पॉइंट m हमारा प्लेन के ऊपर ही है, पॉइंट मिल गया मुझे, इक्वेशन निकालनी है पॉइंट और नॉर्मल, यही दो बातें है ना। एंड ऑल्सो कैन आई से नॉर्मल इज नथिंग बट OM वेक्टर, हाँ या ना। नॉर्मल भी क्या होगा आप देखो ना, यही तो नॉर्मल वेक्टर हुआ सर हमारे लिए, यही तो नॉर्मल वेक्टर हुआ सर, क्योंकि फुट ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ही तो है ये। आ रहा है, समझ में आ रहा है इस डायग्राम से। सर कैसे सर, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से जब आपने परपेंडिकुलर डाला प्लेन के ऊपर, आपकी किताब है, आप ओरिजिन से यहां ला रहे हो, ये तो नॉर्मल हुआ ना OM, और m पॉइंट ऊपर भी है। सो यस सर, तो यूजिंग नाउ वेक्टर इक्वेशन ना, वेक्टर मैं हमेशा सिमिलर इक्वेशन ही यूज कर रहा हूं ताकि आपको आसान लगे। वो क्या है, r डॉट n इक्वल टू a डॉट n, ठीक है। सो r डॉट n क्या, i प्लस 2j, a डॉट n, a क्या है i प्लस 2j, ये भी क्या है i प्लस 2j, ठीक है। चलो तो ये क्या बन गया, r डॉट i प्लस 2j, ये 1 प्लस 4 तो ये 5 आ जाएगा। दिस इज माई आंसर, ठीक है। आप ये सॉल्व कर डायरेक्ट भी लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप करोगे, 1 into 1 2 into 2 चलेगा चलेगा चलेगा। तो ऐसे हमारे 2-3 मार्क्स पक्के पक्के हो जाएंगे। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, थोड़ा डायग्राम ड्रॉ करो साइड में, अच्छा लगेगा जो पेपर चेक कर रहा है उसको भी, ठीक है। और इतने स्टेप्स लिखे तो चलेगा ना, यस। 1 मार्क इनके लिए है, 1 मार्क के फॉर्मूले के लिए और 1 मार्क के सॉल्व करके, ऐसे करके 3 मार्क आपको मिल जाते हैं। बोर्ड्स में स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है, डायरेक्ट नहीं चलेगा, ये सब इतनी स्टेप्स लिखनी पड़ेगी। ओके सर, बढ़िया, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई, आप खुद देखकर बताओ कॉन्सेप्ट क्या है। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स, अरे वाह सर, फैमिली ऑफ प्लेन्स है। देखते से समझ में आया कि नहीं आया, देखते से समझ में आया कि नहीं आया, 1 मार्क आपको मिल जाएगा। कुछ नहीं भी आया ना, आपने इतना भी लिख दिया तो बस आपका मार्क मिल गया आपको। फिर मैंने कहा था आपको, नोट लिखवाई थी, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स बोला जाए तो यही करना होगा। चलो हियर प्लेन 1 क्या है, x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 4 इक्वल टू 0। प्लेन 2 क्या है, 4x प्लस 3y प्लस 2z प्लस 1 इक्वल टू 0, राइट। तो यूजिंग p1 प्लस लैम्बडा p2, हमें जो प्लेन चाहिए वो यहां से आएगा। लैम्बडा के लिए कैसे आएगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस इज एंड ओरिजिन, ये इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा दिया है ना, यहां से मुझे लैम्बडा मिलेगा, ये इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा दी है ना। लैम्बडा निकालने के लिए वी नीड वन मोर कंडीशन कहा था, इसलिए शुरुआत में जब थ्योरी अच्छी हो जाती है ना तो चीजें बहुत सिंपल हो जाती है, बहुत मस्त हो जाती है। p1 की जगह लिखेंगे आप x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 4 लैम्बडा टाइम्स 4x प्लस 3y प्लस 2z प्लस 1 इक्वल टू 0। इक्वेशन में कहीं कोई मिस्टेक नहीं करी है, x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 4, 4x प्लस 3y प्लस 2z प्लस 1, यस। और आगे लैम्बडा लाने के लिए क्या कहा है, इट पासेस थ्रू ओरिजिन, x y z सबकी जगह मुझे क्या रखना है 0 0 0, ताकि मुझे लैम्बडा मिल जाएगा।
यही करता हूं, तो जहां जहां एक्स वाई जेड है, क्योंकि यही प्लेन की इक्वेशन है जो मुझे चाहिए है। दिस इज द इक्वेशन दैट आई एम ट्राइंग टू फाइंड, है ना। बस लैम्बडा नहीं पता मुझे इसमें, तो लैम्बडा कैसे निकालूं? इसने कहा है, इसने आगे कंडीशन में दिया हुआ है कि एंड द ओरिजिन, मतलब कि ये प्लेन ओरिजिन से जा रहा है। एक्स की जगह 0, वाई की जगह 0, जेड की जगह 0, तो क्या बचा 4 प्लस लैम्बडा। एक्स की जगह 0, वाई की जगह 0, जेड की जगह 0, तो क्या बचा 1। तो यहां से लैम्बडा कम्स आउट टू बी -4। लैम्बडा की वैल्यू -4 बन गई है। सो थस इक्वेशन ऑफ प्लेन विल बी, रिक्वायर्ड प्लेन विल बी, है ना, इज, ठीक है। अगले पेज पे कर रहा हूं, लेकिन आप समझ गए ना, लैम्बडा की जगह -4 रखना है, दैट्स इट। अलग अलग लैम्बडा के लिए अलग अलग प्लेन मिल रहा था, यहां लैम्बडा की वैल्यू क्या रखनी, मुझे -4 रखनी है। सो इट विल बी x + 2y + 3z + 4 -4 क्यों? ये लैम्बडा की वैल्यू है। यू कैन से दिस इज 1 एंड नाउ आई कैन से फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। अंडरस्टूड बच्चा? 1 क्या है? ये वाला पार्ट है। -4 4x + 3y + 2z + 1 = 0। अंडरस्टूड? पक्का? डन डन डन। चलो अब आगे सॉल्व करते हैं। अब x आराम से, x + 2y + 3z + 4, या -4 मल्टीप्लाई कर देते हैं आगे, तो कितना होगा? -16x -12y -8z -4 = 0। करेक्ट? -16 -12 -8, यस। x -16 x तो -15x हो गया, 2y माइनस दिस तो -10y हो गया, 3z -8 -5z हो गया, 4 - 4 0 हो गया। यू कैन डिवाइड बाय, या -5 कॉमन ले लो, 3x + 2y + z = 0। ये तो 0 नहीं हो सकता, तो आई कैन से 3x + 2y + z = 0 इज द इक्वेशन रिक्वायर्ड। ओके, ऐसे ये सॉल्व हो गया है। मजा आया? पक्के से मजा आया? ये सारे सवाल करने में मजा आ रहा है आपको? देखो, अगर थोड़ा भी टफ लग रहा होगा ना, इन सारे सवालों को एक और बार करना, क्योंकि क्वेश्चंस इन्हीं में से आने वाले हैं और कुछ नहीं। बोर्ड्स के लिए आपको और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, इन्हीं में से। लास्ट ईयर के बच्चों ने भी लास्ट ईयर के 1 शॉट देखे थे और फुल 100 और 100 भी लाए थे। मिलाऊंगा मैं ऐसे बच्चों से आपको, हाँ बिल्कुल मिलाऊंगा, आप देखना, है ना, पॉडकास्ट भी लेकर आऊंगा। लेकिन बोर्ड्स में सिर्फ 1 शॉट करके भी 100 और 100 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, आया है, हाँ प्रूफ किया है हमने ये, ठीक है। तो आपको यही करना है। वेरी गुड। समझ गए आप कैसे कैसे था ये? तो एक सारा सवाल बनता कैसे है, करना कैसे है, क्लियर है? तो समझ कैसे आया सर P1 + λ2? ये हमें पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स ये वर्ड्स दिखते हैं। फिर P1 की जगह लिखा, P2 की जगह लिखा, और लैम्बडा निकालने के लिए हमें एक और कंडीशन दी थी, तो फिर लैम्बडा पुट कर दिया एंड वी गॉट द आंसर रिक्वायर्ड। मस्त तरीके से बन गया सर, बहुत अच्छे, गुड गोइंग बच्चों, वेरी नाइस वेरी नाइस। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस एंड मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट्स। अरे यार ये तो ऑब्जेक्टिव निकला ना, पासिंग थ्रू बोला गया है, सेटिस्फाई करा लो ना, राइट। सो बाय ऑप्शंस ही कर लो आप इसको, तो मैं डायरेक्ट आंसर भी कर सकता हूं। सर इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब क्या हुआ कि 1 1 1 ले सकते हो नॉर्मल की डायरेक्शंस आप, ठीक है, ले सकते हो। नहीं तो डायरेक्टली पासिंग बोला गया है, सेटिस्फाई कर दो, है ना, नॉर्मल ऑब्जेक्टिव है। 2 - 1 3, हाँ, शुड सेटिस्फाई, है ना, तो देयरफॉर शुड सेटिस्फाई। ओके, ऑप्शंस, चलो हम ऑप्शंस पे ऑप्शन जाते हैं फिर, सबने ली करते। तो पहला ऑप्शन, x की जगह पे 2 रखा, y की जगह पे -1 रखा, इट इज नॉट इक्वल टू 1, भाई ये नहीं है, तो ए ऑप्शन तो गयो। 2 रखा, -1 रखा एंड 3 रखा, ये 2 तो नहीं है यार, ये भी गया। ओके, थर्ड ऑप्शन देखो, 2 रखा, -1 रखा, 3 रखा, एक्चुअली 4 आता है, तो ये 3 भी नहीं है सर। सो डी इज करेक्ट आंसर, है ना। 2 -1 + आप लोग ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो क्या? चलेगा, यस। तो आंसर इज डी, x + y + z = 4। आपने डायरेक्ट इतना भी लिख दिया तो चलेगा, है ना, पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। सब नहीं किया कोई दिक्कत नहीं है, बट 2022 में 2 मार्क के लिए आया है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आसान सा चैप्टर है। अगर आप अभी तक डरते थे लाइन एंड प्लेन से, तो कुछ गड़बड़ हुआ है, आपको पढ़ाया नहीं गया है ढंग से, यही एक प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं तो ये चैप्टर है सिंपल, है ना। बस लाइन को अलग देखो और प्लेन को अलग देखो थोड़ी देर के लिए, ताकि आप थोड़ी क्लैरिटी के साथ रखो खुद को, ठीक है। अदरवाइज कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन बन जाता है सर। क्या बोला गया? वेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, पॉइंट ए बार है, पैरेलल वेक्टर, ओके, बी और सी ये प्लेन से पैरेलल है। सो कहा था ना मैंने, तो नॉर्मल कैसा होगा? नॉर्मल परपेंडिकुलर टू बी एंड सी बोथ। तो डू यू रिमेंबर दिस?
आर बार माइनस ए बार डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू 0 है ना, डॉट ये नहीं है, डॉट बी प्लस सी नहीं, डॉट बी क्रॉस सी, यस, सो आई कैन क्लियरली सी कि आंसर इज सी, दिस इज माई आंसर। ठीक है, आपको याद ही है, मैंने लिखवाया ही था ना ये आपको, आर बार माइनस ए बार डॉट बी क्रॉस सी, आप ब्रैकेट डालो कोई दिक्कत नहीं है, लिखवाया था ना आपको, ये फॉर्मूला एज इट इज था। ठीक है, तो ये भी देखो 23 के लिए 2 मार्क्स के लिए आया हुआ है। मजा आ गया, एक बार हो जाए यार, इतना अच्छा लग रहा है, एक बार कमेंट में करके बता दो QED, क्वाइट इजीली डन, बहुत ही सिंपल बन गया है ये, बहुत अच्छा लग रहा है ये, तो गुड गोइंग। तो यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चंस इक्वेशंस को लेके हमने कंप्लीट किए हैं। 5-6 क्वेश्चंस लिए और आपने देखा वैरायटी, पॉइंट दिया है, परपेंडिकुलर वेक्टर डायरेक्ट दिया है, या फिर आपको पॉइंट दिया हुआ है और 2 पैरेलल वेक्टर दिए हुए हैं, 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इंटरसेक्शन की बात हुई, तो सारे अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हमने देखे हैं, है ना। प्रैक्टिस भरपूर आपको करनी है, असाइनमेंट में देने वाला हूं, ये सेशन होने के बाद में आपको असाइनमेंट भी मिलेगा। कहाँ मिलेगा, राइट, तो अगेन फर्स्ट पिन कमेंट है, वहां पे लिंक दिया हुआ है, या अगर आप कोर्स में ज्वाइन हो चुके हो, आपने वो 3 स्टेप्स जो फॉलो करनी थी वो फॉलो कर ली है, तो यू विल गेट ऑल द थिंग्स, है ना, ऐप में गणित अंक के। चलो नेक्स्ट थिंग नाउ, एंगल एंड डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन, एंगल बिटवीन प्लेन्स निकालना है। ठीक है सर, ओके। अब देखो एंगल बिटवीन प्लेन्स इज नथिंग बट एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स, एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। सिंपल सी बात है कि प्लेन्स के खुद के डायरेक्शंस होते हैं क्या, प्लेन्स के खुद के डायरेक्शंस होते हैं क्या, नहीं। तो इसका मतलब क्या कि देखो प्लेन 1 है, अगर मैं प्लेन 1 कहूं a1x प्लस b1y प्लस c1z, तो इसके खुद के डायरेक्शंस है क्या, नहीं, लेकिन नॉर्मल 1 के डायरेक्शंस है, और वो क्या है a1 b1 c1, है ना। पहला प्लेन है, उसका नॉर्मल को मैंने नॉर्मल 1 लिखा, तो a1 b1 c1 किसके डायरेक्शंस है, नॉर्मल के डायरेक्शंस है। प्लेन 2 के खुद के डायरेक्शंस होते हैं क्या, नहीं ना सर, ये सारा जो है डायरेक्शंस नॉर्मल से उधार लेता है, तो जो अपना n2 है इसके डायरेक्शंस क्या हो जाएंगे, जो कोएफिशिएंट्स हो गए a2 b2 c2, सो देयरफॉर एंगल बिटवीन द प्लेन्स, एंगल बिटवीन द प्लेन्स इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स, तो विच विल बी इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू, वही सारी बात है, a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइड बाय रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अंडरस्टूड, तो ये हमें एंगल बिटवीन द प्लेन्स देगा। आप थोड़ा सा अगर विजुलाइज करना चाहो तो विजुलाइज कर लो। फॉर एग्जाम्पल आपका एक बुक ले लो और अपना एक हाथ ले लो, बुक और हाथ, तो इनके बीच में एंगल कितना है, तो मैं कह रहा हूं इनके बीच का एंगल का मतलब है इनके नॉर्मल के बीच का, इसका नॉर्मल है, इधर नॉर्मल, तो उसके बीच का, और एंगल मैं एक्यूट एंगल लूंगा हमेशा। ठीक है, इसलिए मैंने मॉड लिया है। अच्छा, यहाँ पे 2 नोट करा सकते हैं, तो सर सेम फॉर्मूला, यस, अगर मुझे कहा जाए प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर प्लेन्स ऐसे कहा जाए, परपेंडिकुलर प्लेन्स। ठीक है, अगर कभी क्वेश्चन में ऐसा आ जाए परपेंडिकुलर प्लेन्स, तो परपेंडिकुलर प्लेन्स मतलब इनके बीच में एंगल कितना है, 90 है, मतलब कॉस क्या होगा सर, 0 हो जाएगा, cos 90, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मुझे कहा जाए पैरेलल प्लेन्स, पैरेलल प्लेन्स मतलब उनके बीच का एंगल 0 है सर, तो उस केस में क्या होगा, सीधा वेक्टर्स भी पैरेलल हो गए, तो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। ये कंडीशंस वही है जो वेक्टर्स में भी देखा था, वही है जो लाइन एंड प्लेन में लाइन वाले सेक्शन में भी देखा था, सारी बातें वही है। ठीक है, सो समझ आई आपको बात, पक्का 100% सर, वेरी गुड, वेरी नाइस। सो बहुत ही आसान है सर, तो आपको याद ही रखना है कि एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स सेम फॉर्मूला, बिटवीन 2 लाइंस सेम फॉर्मूला, बिटवीन 2 प्लेन्स सेम फॉर्मूला, राइट। अब बारी आती है एंगल बिटवीन प्लेन एंड अ लाइन। क्या आता है एंगल बिटवीन प्लेन एंड अ लाइन, एक प्लेन और एक लाइन, है ना, ये लाइन है हमारी। ठीक है, इनके बीच का एंगल निकालना है, मतलब मुझे ये एंगल निकालना है, दिस इज द एंगल दैट आई एम सपोज टू फाइंड। ओके ओके सर, बट कैच क्या है पता है, चलो पहले तो ये लाइन की इक्वेशन और प्लेन की इक्वेशन ले लेते हैं। लेट अस से प्लेन का इक्वेशन मेरे पास है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0। तो बताओ डायरेक्शंस किसके रहते हैं, नॉर्मल के रहते हैं ना, नॉर्मल के डायरेक्शंस होते हैं, प्लेन के खुद के होते हैं क्या, नहीं, a1 b1 c1, राइट। अच्छा, लाइन जो है, लाइन की इक्वेशन क्या, x माइनस x1 बाय a2, y माइनस y1 बाय b2, z माइनस z1 बाय c2। तो डायरेक्शंस ऑफ लाइन क्या हुए ना, लाइन के डायरेक्शंस क्या होते हैं, a2 b2 c2। ठीक है,
सो यार प्लेन के खुद के तो डायरेक्शंस है नहीं, लेकिन किसके डायरेक्शन है? नॉर्मल टू द प्लेन के है। ये नॉर्मल है ना, नॉर्मल टू द प्लेन के है। तो मुझे इसके डायरेक्शंस और इसके डायरेक्शंस पता है, तो मैं इनके बीच का एंगल निकाल सकता हूं। क्या कर सकता हूं? इनके बीच का एंगल निकाल सकता हूं। आप मुझे बताना इसके बीच में एंगल क्या होगा। अगर ये थीटा है तो ये कितना है? पूरा 90 है ना, तो दिस विल बी 90 माइनस थीटा। हाँ या ना? समझ आ रही बात क्या हो रही है? विजुअलाइज हुआ आपको? मेरे पास जो डायरेक्शंस है वो नॉर्मल के और इस लाइन के है ना, तो मैं इनके बीच का एंगल निकालूंगा। उनके बीच का एंगल क्या? अगर ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा है। करेक्ट, क्योंकि परपेंडिकुलर है सर। तो दस आई कैन से जो मेरा फॉर्मूला बन जाता है cos ऑफ 90 माइनस थीटा, जो कि बन गया साइन थीटा, इज इक्वल टू, बाकी फॉर्मूला वही हुआ ना, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइड बाय रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, अगेन रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है, और इसका भी मॉडल लेता हूं मैं क्योंकि एक्यूट एंगल देख रहा हूं। तो समझे आप साइन थीटा क्यों आया? आप लोगों ने फॉर्मूले याद भी करे होंगे, तो साइन आता है इसमें, पता होगा आपको क्यों आया साइन। क्योंकि मैं एंगल किसके बीच में निकालना चाह रहा हूं, एक बार क्लैरिटी, प्लेन और लाइन के बीच में, लेकिन प्लेन की तो डायरेक्शन ही नहीं है, तो मैं फॉर्मूला किसके लिए लगाऊंगा? इनके बीच में, लेकिन यहां 90 माइनस थीटा आ जाएगा। तो कॉस ऑफ एंगल, तो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, इसके और इसके बीच में निकाल रहे हैं ना हम। ओके, टू कट इट शॉर्ट, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो सबसे आसान तरीका है, दो लाइन के बीच में कॉस थीटा, दो प्लेन के बीच में कॉस थीटा, दो वेक्टर्स के बीच में कॉस थीटा, लेकिन एक लाइन और एक प्लेन साइन थीटा। सिंपल याद करने के लिए, एक लाइन और एक प्लेन सिंपल याद करने के लिए वो साइन थीटा हो जाएगा सर। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट, अगर कोई लाइन पैरेलल है, इंपॉर्टेंट नोट, लाइन पैरेलल है प्लेन से, मतलब क्या हो जाएगा? लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगा नॉर्मल से। हाँ या ना? ये प्लेन आपकी किताब है, किताब के ऊपर आप एक पेन रख दो आपका ऊपर, तो क्या वो पैरेलल हो गया ना, लेकिन नॉर्मल से कैसा हो गया? परपेंडिकुलर, और डायरेक्शंस तो इनके है ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा फिर? a1 a2। तो हमेशा आप देखना, भले ही आपको प्लेन और लाइन के रिलेशन है, लेकिन डायरेक्शंस हमारे किसके पास है? हमने डायरेक्शंस किससे उधार ले रखे हैं? कंफ्यूजन में मत रहना आप, हमेशा प्लेन के डायरेक्शंस नहीं, नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन। अगर अगेन थोड़ा सा विजुलाइज करो, मैंने कहा लाइन परपेंडिकुलर है प्लेन से, तो आपकी जो किताब है उस पर आपने ऐसे रख दिया, तो नॉर्मल से कैसा है? पैरेलल है, राइट? सो लाइन विल बी पैरेलल टू नॉर्मल, और डायरेक्शंस में किसके लूंगा? नॉर्मल के लूंगा ना सर। सो देयरफॉर a1 by a2 b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। तो ये बातें याद रखना, थोड़ा सा समझना कि डायरेक्शंस नॉर्मल के है, तो मैं सारा नॉर्मल के रिस्पेक्ट में बात करूंगा। तो एंगल को लेकर बात क्लैरिटी मिल रही है आपको, समझ में आई है? एंगल बिटवीन प्लेन्स कॉस थीटा सर, एंगल बिटवीन प्लेन एंड अ लाइन साइन थीटा सर। ठीक है, और ये दो बातें हैं। ठीक, गुड गुड गुड, वेरी नाइस वेरी नाइस। नाउ कमिंग टू द लास्ट कॉन्सेप्ट, आखिरी कॉन्सेप्ट सर, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। लास्ट कॉन्सेप्ट भाई, एक पॉइंट दिया है x1 y1 z1, प्लेन की इक्वेशन है मेरे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी। तो जब भी डिस्टेंस बोला जाए मतलब मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहा हूं। ओके, तो बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम प्लेन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 इज गिवन बाय, बस अब कुछ नहीं करना है, ये पॉइंट को इसमें डाल देना है, इस पूरे इक्वेशन में डाल दो। तो a x जगह पे आएगा x1, x जगह पे क्या रखोगे आप? x1 जो भी रहेगा यहाँ पे पॉइंट 1 2 3, तो 1 आ जाएगा x की जगह, y की जगह पे y1, z की जगह पे z1, तो a x1 b y1 c z1 प्लस d डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, जैसे आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था ना वैसे ही पढ़, यस सर यस यस, x का कोएफिशिएंट क्या है? a स्क्वायर, y का b स्क्वायर एंड z का c स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस दैट वी, और मॉड, बिकॉज डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। समझ में आई बात बेटा? पक्के समझ में आई आपको क्या कह रहा है ये? ओके, डिस्टेंस निकालना हो तो आप क्या करोगे? कोऑर्डिनेट्स डाल दोगे, x जगह पे, y की जगह पे, z की जगह पे, डिवाइड बाय x का कोएफिशिएंट a है तो a का स्क्वायर, y का कोएफिशिएंट b है तो b का स्क्वायर, और z का c है तो c का स्क्वायर। ठीक है, सो ऐसे सारा थ्योरी, तो एंगल और डिस्टेंस इतना ही है हमारे। अब प्रूफ नहीं पूछते, कुछ नहीं पूछते, बस आपको यूज करना है, इनको सॉल्व करना है। ठीक है, इतना सिंपल है। करें क्वेश्चन इस पर? आसान लगेगा आपको, बहुत सिंपल लगेगा आपको। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सवाल क्वेश्चंस। यस यस यस, कॉन्सेप्ट हो गए ना मस्त तरीके से। चलो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। ओके, मेरे पास जो इक्वेशन दी है ना वो ऐसी दी है, तो थोड़ा सा ना मैं डर गया,
तो क्या मैं इसको हमारे कार्टेशियन फॉर्म में ला सकता हूं? कैसे बताया तुमने? आई जे के को क्या करूं, आई जे के जो है ना, आई जे के, इसको रिप्लेस कर दो एक्स वाई जेड से, बस दैट्स इट। तो क्या बन गया ये 2x प्लस 3y माइनस जेड, आर बार भूल जाओ, इक्वल टू 5। सो इक्वेशन क्या होगी मेरी, 2x प्लस 3y माइनस जेड माइनस 5 इक्वल टू 0, है ना। दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन। क्लियर हो रहा है आपको कार्टेशियन इक्वेशन में कैसे लेके आता हूं मैं? आई जे के को एक्स वाई जेड कर दो, एक्स वाई जेड को आई जे के कर दो, बस वही तो है वेक्टर कार्टेशियन, कार्टेशियन वेक्टर। ठीक है, तो यहां वेक्टर इक्वेशन दिया था सर, ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्या हुआ ये हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया है। अब मुझे पूछा क्या है, मुझे पूछा है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ओके, थोड़ा ड्रॉ करना है तो कर लो। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 0 0 0 से डिस्टेंस पूछा गया है। ओके, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, सो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम 0 0 0। अब भी आपने पढ़ा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन बोला तो एक्स जगह पे रखना है 0 रखना पड़ेगा, वाई की जगह 0, जो भी कोऑर्डिनेट्स वो पुट करने पड़ेंगे। -5 डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, व्हाट इज इट, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड -1 स्क्वायर, है ना, और निगेटिव नहीं होना चाहिए इसलिए मॉड। सो ऊपर में -5 डिवाइड बाय 9 13 14, तो √14 मॉड, तो आंसर इज 5/√14 है ऑप्शन में। यस सर, सो आंसर इज, लिखते वक्त आपको हमेशा पूरा लिखना पड़ता है, आंसर ए 5/√14। ऑब्जेक्टिव में आप स्टेप्स नहीं लिखाओगे चलेगा, लेकिन ये इस तरीके से लिखना है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो 5/√14 देखा ना डिस्टेंस कैसे निकाला हमने। यहां दिक्कत वाली बात ये थी कि सर ये इक्वेशन जो है ना वो कार्टेशियन में नहीं दिया था, तो हम कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, आई जे के को एक्स वाई जेड में कन्वर्ट कर देंगे, दैट्स इट। ओके, समझ रहे हैं ना, 2024 के पीवाईक्यूज है यार, ऐसे ही सवाल पूछ रहे हैं हमको। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगेन सेम बात, करूं फटाफट फटाफट। यस सर, तो आई जे के को मैं, आप करोगे खुद से, करना चाहोगे खुद से करो यार, अच्छा लगेगा आपको भी, बिल्कुल करो। यस, तो इक्वेशन क्या हो गई है, 3x प्लस 4y 12z इक्वल टू 78, 3x प्लस 4y 12z माइनस 78 इक्वल टू 0। ठीक है, अब मुझे बोला है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ओके, यस सर, x की जगह 0 रखना पड़ेगा। आपने ऑलरेडी कर लिया है, मुझे पता है, नहीं कि पॉज करके करो यार, ट्राई तो करो, है ना। 0 0 माइनस 78 डिवाइड बाय रूट ऑफ x का कोएफिशिएंट क्या है 3, y का 4, z का 12। ठीक है, सो नाउ आंसर इज, ये कितना है, -78 डिवाइड बाय 12 स्क्वायर 144 प्लस 16 प्लस 9 तो 169, तो रूट ऑफ दिस तो 13 आया सर। सो 13 6 तो आंसर इज 6 यूनिट्स। सो आंसर इज सी 6। आपको ये लिखना जरूरी है, ऐसे लिखना जरूरी है। आया मजा? है बहुत सिंपल सिंपल, बहुत ही सिंपल सिंपल। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन तो बहुत ही सिंपल निकला। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट, एक्यूट एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। ओके, अच्छा बताओ मुझे पहले प्लेन के डायरेक्शंस क्या होंगे, मतलब A1 B1 C1 क्या है यहाँ पे, A1 B1 C1 क्या है, सीधा तो कोएफिशिएंट्स निकालोगे ना। दो प्लेन्स की इक्वेशन दिए तो जो कोएफिशिएंट्स है वो डायरेक्शंस होंगे ना हमारे, तो 1 1 2। A2 B2 C2 क्या है, 3 -2 2। बस इतना ही निकालना है आपको, कोएफिशिएंट्स 1 1 2 3 -2 2। अब एंगल निकालने की बात हो रही है बिटवीन द प्लेन्स। सो एंगल बिटवीन द प्लेन्स इज, बिटवीन प्लेन्स इज, फॉर्मूला पता है, दोनों प्लेन्स है तो क्या आएगा, कॉस या साइन। दोनों प्लेन्स है, कॉस आएगा या साइन आएगा, कॉस आएगा सर, जो दोनों सेम होता है तो। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू A1 A2 B1 B2। मैं लिख रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं आप समझो, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव में आपको पता है, स्टेप्स फटाफट फटाफट आप कर सकते हो। ठीक है, ये जो MCQ आएगा बोर्ड में उसमें भी आपको स्टेप्स पे कोई मार्क वार्क नहीं है, डायरेक्ट आंसर है। ठीक है, पुटिंग वैल्यूज ना करो, खुद से सॉल्व करो, ट्राई करो, आंसर आ जाएगा आपका। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू A1 A2 1 × 3 3 हो गया, B1 B2 -2 हो गया एंड +4 हो गया, डिवाइड बाय रूट ऑफ, पहला देखो 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, और दूसरा देखो 3 2 2 3 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर लिखो, या एक ही बात है 2 स्क्वायर। ठीक है, ओके।
आगे क्या देखो ऊपर में 7 और ये कितना हो गया 5 डिवाइड बाय रूट ऑफ 4 और ये 6 रूट ऑफ 4 8 एंड 17 राइट करेक्ट ऐसा हो गया सर। तो कैन आई से 5 बाय रूट ऑफ 17 5 जा 85 102 तो दिस इज द एंगल। तो थीटा जो आएगा है ना 5 बाय रूट ऑफ 102 ऐसा मुझे मिला है सर है ना ऑप्शन बी। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं तो आंसर इज ऑप्शन बी कॉस इनवर्स ऑफ 5 बाय रूट ऑफ 102। समझे आप? हाँ ऐसा मुझको आंसर करना पड़ेगा। लग रहा है ना बहुत ही सिंपल है। एंगल और डिस्टेंस वाले क्वेश्चन तो सबसे आसान है, बहुत आसान है। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व। ठीक है मजा आ गया, वेरी गुड। तो ये भी एक सवाल हो गया सर। गुड एंगल का आया, फाइंड एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन। लाइन एंड द प्लेन बोला गया है। सो क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो? फटाफट लाइन के डायरेक्शंस क्या होंगे? लाइन के डायरेक्शंस क्या होंगे? आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार। भूल गए? लैम्बडा के साथ जो होता है वो यस तो 1 1 1 ये मेरे A1 B1 C1 हो गए हैं। कहां से आया सर? ये कहां से आया सर? यहां से आया है, यहां से आया है। ठीक है अच्छा जो प्लेन है या नॉर्मल टू द प्लेन है उनके डायरेक्शंस क्या है? R डॉट एन यहां से आएगा ना सर तो 2 1 1 पता है ना आपको R डॉट एन ये है नॉर्मल वेक्टर मेरा R डॉट एन। क्लैरिटी है पक्का? ठीक है ओके। नाउ एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन इतना ही लिखना पड़ता है बेटा, इतना ही लिखना पड़ेगा। दो प्लेन के बीच में cos थीटा, दो लाइन के बीच में cos थीटा, एक लाइन एक प्लेन के बीच में sin थीटा। वेरी गुड। फॉर्मूला लिखते वक्त बराबर देखना A1 A2 B1 B2 C1 C2 डिवाइड बाय रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ठीक है ऐसा हो गया। नाउ पुटिंग वैल्यूज। ठीक है सो देयरफॉर sin थीटा इज इक्वल टू A1 A2 2 प्लस 1 प्लस 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ऊपर में आया 4 रूट 3 और ये कितना है 4 1 6 रूट 6। ठीक है ना ओके बेटा sin थीटा इज इक्वल टू दिस सो आई कैन नाउ से समझे ना बेटा ऊपर में 4 आया 2 इंटू दिस यस सर ओके 4 2 1 यस रूट 3 और रूट 6 तो रूट 18 हो गया। तो आई कैन से 4 बाय रूट 18 और आई कैन से थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं 4 बाय 3 रूट 2 है ना। आपको जो और लगता है और करना है करो 2 रूट 2 बाय 3 है ना। जितना सिंप्लीफाई हो सकता है कर लो ना यार। रूट 18 आया है 6 इंटू 3 तो आप कह सकते हैं 3 रूट 2 है और फिर रूट 2 को और राइट। सो देयरफॉर एंगल इज थीटा इज साइन इनवर्स ऑफ 2 रूट 2 बाय 3। कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं है तो इसको ऐसे ही रखना पड़ेगा। दिस इज माई आंसर। कोई वैल्यू नहीं है जो मुझे पता होनी चाहिए। 3 मार्क का सवाल रहा है। एक पहले डायरेक्शंस निकालने के लिए ओके और दूसरा फिर फॉर्मूला लिखने के लिए और तीसरा सॉल्व करके आंसर लाने के लिए हमारा ये इस तरह सॉल्व करना होता है। आया मजा? लग रहा है बहुत सिंपल। एक बार हो जाए जोर से। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। अरे यार बोला मैंने लाइन एंड प्लेन डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। सही तरीके से करना जरूरी है, सही क्वेश्चंस को करना जरूरी है और वो आप कर रहे हो। राइट ऐसे ही मैंने सारे वन शॉट्स लिए बच्चा, सारे। अगर आपको लगता है इंडेफिनाइट डिफिकल्ट है तो इंडेफिनाइट भी लिया है मैंने, 4 घंटे का लिया है और बड़े आराम से आपको समझ में आएगा। जो चैप्टर पढ़े डिफरेंशियल इक्वेशंस वो भी सारे चैप्टर्स है ना यस तो आपको ये आसान हो जाएंगे, बढ़िया हो जाएंगे। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन सर। इफ द लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन देन वैल्यू ऑफ। लाइन कैसा है? पैरेलल है प्लेन को। कॉन्सेप्ट याद है? लाइन के तो डायरेक्शंस होते हैं, प्लेन के होते हैं क्या? नहीं। मतलब लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू नॉर्मल है ना यस। तो कॉन्सेप्ट क्या है परपेंडिकुलर के लिए? A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। इतना फास्ट अगर क्लिक होता है तो बहुत अच्छा, नहीं होता है तो एक बार और कॉन्सेप्ट देख लो, थ्योरी देखो और क्लियर करो इस पूरे पार्ट को। ठीक है चलो अब लाइन के डायरेक्शंस क्या। सो डायरेक्शंस निकालते हैं ऑफ लाइन जो कि A1 B1 C1 रखने वाला हूं मैं। A बार प्लस लैम्बडा, तो लैम्बडा के साथ जो होता है वो होता है ना सर तो 2 1 2। वैसे आप नॉर्मल के निकाल रहा हूं मैं यहां पे, तो नॉर्मल को मैं A2 B2 C2 कर रहा हूं। नॉर्मल कैसे था? R डॉट एन
3 माइनस 2m, ठीक है, यस सर। चलो अब पुटिंग वैल्यूज नाउ, पुटिंग वैल्यूज सर, ठीक है, यस। तो चलो वैल्यूज रखते हैं, रखोगे तो a1 a2 तो 2 into 3, 1 into minus 2 plus 2 into m should be equal to 0, that's it। 6 minus 2 plus 2m equal to 0, 4 plus 2m equal to 0, m comes out to be minus 2, है ना। ऑप्शन कौन सा है, a minus 2, ये मेरा आंसर हो गया है। मजा आ गया, सिंपल निकला, बहुत सिंपल निकला। तो ऐसे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही मिल रहे हैं यहाँ पे, जब भी मैं लाइन और प्लेन के बीच के एंगल की बात करूँ या फिर उसके बीच में डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन की बात कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा मिले हैं, राइट। सो ऐसे सवाल है एंड दस वी आर डन, ठीक है। तो इक्वेशंस ऑफ प्लेन, इस पे बहुत सवाल आएंगे, 3 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए बड़े बड़े सवाल आएंगे। और ऑब्जेक्टिव जो है वो इधर से आ सकता है, एंगल निकालना या डिस्टेंस निकालने वाला। तो ऐसा ये प्लेन वाला पार्ट, इतना सा पार्ट है, अगर आपने इतना सा पार्ट कर लिया तो अराउंड 5 से 6 मार्क्स आपके पक्के हो जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको मजा आया होगा, आपने सीखा है। कमेंट जरूर करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये सेशन, एंजॉय किया, समझ आया, सीखा, सर थोड़ा फास्ट हो गया, जो भी आपकी रिएक्शन है जरूर बताइएगा। गणित अंक अंकुश सर हमेशा आपके साथ होंगे। और एक और बार याद दिला दूं कि आप बाकी चैप्टर्स भी पढ़ना चाहो तो पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पर है ना। पूरी प्लेलिस्ट में हमने हर चीज को डिटेल में बताया है, बेसिक से करवाया। अगर आपने कभी बोर्ड्स नहीं पढ़ा हो तब भी इन वन शॉट से आप इन बोर्ड्स को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। बहुत मेहनत ली है हमने, अब आप भी मेहनत करो, पढ़ो, इन्हीं क्वेश्चंस को लिखो, 100 on 100 फुल स्कोर बोर्ड में आप लाओगे। ऑल द बेस्ट बच्चा लोग, गणित अंक अंकुश सर हमेशा आपके साथ है। बाय, थैंक यू। सिग्मा आया है, तैयार हो जाओ, सपनों को सच करने का वक्त आया है। रात दिन मेहनत अब रंग लाएगी, गणितांत के साथ जीत निश्चित है। फॉर्मूला से फ्यूचर तक हर स्टेप क्लियर, डर नहीं सिर्फ डेडिकेशन है यहाँ। बूर्स और सीट दोनों साथ, सिग्मा देता स्पीड और स्ट्रेटजी